नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर सेमेस्टिव असेसमेंट यानी कि ऐसे एग्ज़ाम की रिजल्ट की एंट्री शुरू हो चुकी हैं। यानी कि आपको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 जो रिजल्ट हैं उसकी एंट्री साला दर्पण पर करनी है। तो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कौन कौन सी क्लासेज की जो है एंट्री होगी, कौन कौन से विषय की एंट्री होगी और कौन कौन से जो ग्रेडिंग देनी है, किस प्रकार देनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही आपको लॉक बटन कैसे मिलेगा, लॉक प्रोसेस क्या रहने वाली है, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट किस प्रकार करेंगे, यानी कि कंप्लीट पूरी जानकारी ऐसे एग्जाम को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन परिणाम का, देखिए परिणाम रिजल्ट का ऑप्शन नज़र आता है। इसी परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए परिणाम में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, देखिए परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ वाला मिल जाता है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो सेशनल मार्क्स हैं 10वीं 12वीं के, वो भी ओपन है। आप चाहे तो यहाँ से जो उनको हैं दोबारा से भर के एडिट करके सेव करके कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो पिछली बार हमने परिणाम प्रविष्टि की थी 6-7 की, उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी है तो वो भी ओपन है। आप यहाँ पर 6-7 के रिजल्ट को जो है प्रथम परक के हैं या द्वितीय परक के हैं या अर्धवार्षिक के, उनको अभी तक नहीं भरा है तो यहाँ से भर सकते हैं। आपको रिसेट डाटा वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इन सबके वीडियो मैंने बना रखे हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपको सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री करनी है, यानी कि ऐसे जो एग्ज़ाम आपने विद्यालय स्तर पर लिए हैं उनकी एंट्री करनी है, तो इसका ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए SIQE यानी कि CCA मूल्यांकन परिणाम SS प्रविष्टि, यानी कि आपको ऐसे की प्रविष्टि करनी है जो CCA के तहत आपने एग्जाम लिया है। यहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ है, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 में ग्रेड के भरने के पश्चात ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा। यानी कि आपको लॉक बटन तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर ऐसे 1, 2, 3 तीनों की ग्रेड भर देंगे। इसके बाद आपको लॉक का बटन प्रदर्शित होगा। लॉक करने के पश्चात ही ग्रेड प्रगति पत्रक में प्रदर्शित होंगे। यानी कि जो प्रगति पत्र साला दर्पण से निकलेंगे रिपोर्ट कार्ड, उनमें आपको जो ग्रेड हैं तभी दिखाई देगी जब आपको लॉक कर देंगे। लॉक करने के पश्चात ही आपको ग्रेड प्रगति पत्र में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 में यदि किसी भी ऐसे की ग्रेड नहीं भरे तो लॉक बटन प्रदर्शित नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर तीनों ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 तीनों की ग्रेड आपको फिल करनी है और लॉक बटन तभी आपको मिलेगा। और लॉक करने के बाद ही आपकी ग्रेड प्रगति जो है प्रगति पत्र में दर्ज होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एंट्री किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले तो सेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कक्षाओं का आपको जो है ऐसे एंट्री करनी है, 3 और 4 की। 1-2 की नहीं होगी। 1-2 का आपको विद्यालय स्तर से ही रिकॉर्ड तैयार करना है। इसका मैंने पहले अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कक्षा 1-2 की। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 3-4 की आपको एंट्री करनी है। तो कक्षा 3 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए उदाहरण के रूप में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए शो स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कक्षा जो 3 मैंने खोल ली हैं उसके सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। उनके SR नंबर है और विद्यार्थी का नाम है और उनकी माता का नाम यहाँ पर दे रखा है। आप उनको देख लें। यहाँ पर देखिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 तीनों रिजल्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अभी एक्शन में यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए पहला स्टूडेंट है और पहले स्टूडेंट के ऐसे 1 की मुझे एंट्री करनी है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कट वाले इस निशान पर, तो यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट की डिटेल आ चुकी हैं और यहाँ पर चयन करना है। तो चयन क्या करना है, देखिए सबसे पहले सेलेक्ट ऐसे यहाँ पर तीनों मिलेंगे आपको। देखिए ऐसे 1 है, ऐसे 2 हैं, ऐसे 3 हैं, यानी कि तीनों की एंट्री आपको करनी है। तो सबसे पहले ऐसे 1 की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है और पर्यावरण है।
चारों सब्जेक्ट की आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। जैसे मान लीजिए हिंदी की ही मैं बात कर लेता हूँ। हिंदी की जैसे आप क्लिक करेंगे गो पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे गो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने डिटेल खुल जाती हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको ध्यान देना है कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर यानी कि कक्षा स्तर 1 के लिए 1, कक्षा स्तर 2 के लिए 2 और कक्षा स्तर 3 के लिए 3 एंटर करें तथा ग्रेड में ABC एंटर करें। यानी कि यहाँ पर कक्षा स्तर ऑटोमेटिक आ चुका है। देखिए जो कक्षा 3 का बच्चा है उसका कक्षा स्तर यहाँ पर है। देखिए इस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पर कक्षा स्तर, और अब आपको यहाँ पर ग्रेड फिल करनी है। ग्रेड जैसे आप फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए ये तीसरे का बच्चा है और उसके ग्रेड SA1 में SA1 आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं और C ग्रेड उसने प्राप्त की है, तो यहाँ पर C आ चुका है। देखिए और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है डिटेल सबमिट हो चुकी है। इसका आपको यहाँ पर ऊपर पता चलेगा कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सबमिट हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ से अपडेट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको SA2 फिल करना है, SA1 की यहाँ पर देखिए पहले तो मैं यहाँ पर SA1 की फिल एक सब्जेक्ट किया है अभी आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर करनी है। SA1 के चारों सब्जेक्ट अभी हिंदी का किया है, इसी प्रकार गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण की भी आपको एंट्री कर लेनी है। जैसे गणित की आपको करनी है गो पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको ग्रेड देनी है। जैसे मान लीजिए उसने गणित में भी C ग्रेड प्राप्त की है तो C आप यहाँ पर कर दें और यहाँ पर सबमिट आपको कर देना है। देखिए इस प्रकार जो भी आपकी CC रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है वो ग्रेड आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट के चारों जो SA1 है उसमें चारों सब्जेक्ट की एंट्री कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लू टिक मिल चुका है, यानी कि इसकी जो SA1 की चारों सब्जेक्ट की एंट्री आपने कर दी, उनकी ग्रेड आपने दे दी है। इसी प्रकार आपको SA2 SA3 की भी एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए जो SA2 की एंट्री करनी है आपको इसी कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है SA2 और यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको SA2 की जितनी भी ग्रेड उसने सब्जेक्ट वार प्राप्त किए हैं, अभी मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए जो भी स्थिति वो आप देख लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर SA2 और SA3 की एंट्री भी कर दी हैं। जैसे आप यहाँ पर तीनों की एंट्री कर देते हैं आपको लॉक का बटन यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको लॉक तभी करना है जब आपके एग्ज़ाम हो जाए और आप यहाँ पर पूरे रिजल्ट की एंट्री कर दे, तभी आपको लॉक का यहाँ पर बटन प्रदर्शित होगा। आप ध्यान दें यहाँ पर SA1 में आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, उनकी ग्रेड की एंट्री देनी है। इसी प्रकार SA2 में भी आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, उनकी ग्रेड की एंट्री देनी है और इसी प्रकार SA3 के भी आपको यहाँ पर जो चारों सब्जेक्ट हैं उनकी एंट्री करनी है, ग्रेड की जो है यहाँ पर देनी है, तभी आपको लॉक का बटन प्रदर्शित होगा। अभी मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको SA3 का जो है रिजल्ट करके बताया है। इस प्रकार आपको सभी स्टूडेंट की इस प्रकार यहाँ पर जो कट का निशान दे रखा है SA1 SA2 SA3 में, इन पर क्लिक करके आप यहाँ पर SA1 SA2 SA3 की एंट्री कर सकते हैं। साथ ही आपके सामने एक समस्या और आ सकती है, जब आप यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऐसे सेलेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जो ऐसे हैं उसको चेंज करके फिर से दोबारा ऐसे चेंज करके आप यहाँ पर सब्जेक्ट शो कर सकते हैं। जिससे तो इस प्रकार अगर आपको चेंजेज वगैरह भी करना है तो चेंजेज वगैरह भी आप कर सकते हैं। आपको जो मैंने बताया सेमेस्ट्री असेसमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं तो आप उसको जो सेमेस्ट्री असेसमेंट को चेंज करके फिर से दोबारा सेमेस्ट्री असेसमेंट को चेंज करके अपने सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको चेंज करना है तो चेंज आप तभी कर पाएंगे जब तक आपने लॉक नहीं कर दिया। जब आप रिजल्ट को लॉक कर देते हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट में चेंजेज भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर ऐसे तरीके आपको उदाहरण के रूप में ही बताया, मुझे इसको चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे वापस फिर से यहाँ पर देखिए जो सेमेस्ट्री असाइनमेंट 3 है इस पर क्लिक करके जो सब्जेक्ट है जिसकी मैंने एंट्री की है उसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं उनको चेंज भी आसानी से कर सकता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर कट करना है और कट करके मैं यहाँ से जो है सेव करना चाहूँ तो सेव भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सेमेस्ट्री असेसमेंट है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी हो जाएगा। चेंज तभी होगा जब आप लॉक नहीं करते, लॉक करने के बाद आपका चेंजेज नहीं होगा और लॉक करने के बाद ही आपकी ग्रेड जो है प्रगति पत्र में रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको जो रिजल्ट आप एंटर कर रहे हैं उसकी जो रिजल्ट की एंट्री है वो प्रगति पत्र में तभी आएगी जब आप उसको लॉक कर देंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिजल्ट फिल करने के बाद आपको इसको लॉक भी करना है।
इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर कक्षा 4 का भी एंट्री कर सकते हैं। तो जो आपको SA1, SA2, SA3 की एंट्री करनी है वो कक्षा 3-4 की करनी है, चारों सब्जेक्ट की एंट्री करनी है और उनकी ग्रेड यहाँ पर देनी है। और आपको फिर से लॉक बटन नज़र आएगा जब आप तीनों ऐसे की एंट्री कर देते हैं, सभी सब्जेक्ट की एंट्री कर देते हैं और आपको लॉक करना है। लॉक के बाद आपकी ग्रेड जो प्रगति पत्र में दर्ज होगी, जब आप रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे तो आपको सारी ग्रेडिंग वहाँ पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार साथियों आपको जो ऐसे एंट्री का ऑप्शन शुरू किया गया है, इसमें किस प्रकार अपने ग्रेड की जो रिजल्ट की एंट्री करनी है वो किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, लॉक किस प्रकार होगा, लॉक बटन किस प्रकार आएगा और आपको क्या क्या कार्य इसमें करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।